Good morning, students. In EVS, we were doing chapter number 9. It's raining. It is a story of an elephant whose name was Appu, who watered the banana trees with the help of his trunk. So, in previous video, we have already read this chapter with explanation that what was the story we have already understood. So, today we are going to start our question answers which are given on page number 58 in your EVS textbook. So there are 5 questions and let us start with our first question. How did Appu know that the banana trees needed water? Who was Appu? Appu was an elephant. तो अप्पू कौन था? अप्पू एक हाथी था. अप्पू को कैसे पता चला कि जो केले के पेड़ हैं उन्हें पानी की ज़रूरत है? नीड का मतलब होता है ज़रूरत. ठीक है, तो अप्पू को देख के पता चला क्योंकि जो केले के पेड़ थे दे वर ड्रूपिंग आउट. ड्रूपिंग का मतलब होता है लटक जाना. ठीक है, सूख के बिल्कुल मुरझा के, जिसे मुरझाना लटक जाना बोल सकते हैं हम. तो हमने देखा है, अपने घर में भी देखा है, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है और प्लांट्स को कहीं से भी पानी नहीं मिल रहा होता तो उनकी जो शूट होती है, शूट का मतलब होता है प्लांट का जो अपर पार्ट होता है. जैसे आपको कोई प्लांट देखा हो तो जो उसका मिट्टी के अंदर वाला हिस्सा होता है उसे हम रूट्स बोलते हैं, यानी कि जड़ें बोलते हैं. लेकिन जो प्लांट का अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसे हम शूट बोलते हैं. तो जो प्लांट्स की शूट होती है वो नीचे की तरफ झुक जाती है, गर्मी की वजह से वो मुरझा के लटक जाते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्रूपिंग. सो ट्रीज़ वर ड्रूपिंग विदाउट वाटर. So Appu came to know that the banana trees needed water. जब अप्पू ने देखा कि जो केले के पेड़ हैं वो पानी ना मिलने की वजह से, बारिश ना मिलने की वजह से नीचे की तरफ लटक रहे हैं, झुक रहे हैं, तो उसे पता चल गया कि प्लांट्स को क्या चाहिए? पानी चाहिए. From where do the plants growing around your house get water? अब जो प्लांट्स हमारे घर के अंदर होते हैं, जैसे कि फ्लावर बेड्स में होते हैं या फिर गमले में होते हैं, ठीक है, उन्हें हम पानी दे देते हैं अपने घर में. वी वाटर द प्लांट्स. लेकिन जो हमारे घर के बाहर प्लांट्स होते हैं या कहीं पे भी हम देखते हैं पार्क में प्लांट्स लगे हुए हैं या फिर सड़क पे, रोड के किनारे, रोड साइड प्लांट्स हम देखते हैं, हमारे स्कूल में जो प्लांट्स हैं या स्कूल के बाहर जो प्लांट्स हैं, तो उन्हें पानी कौन देता है? जो हमारे घर के आसपास हैं, जो किसी ने नहीं उगाए, जो अपने आप से ग्रो कर गए हैं. तो वो पानी कहाँ से लेते हैं? वे डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर फ्रॉम द रेन. तो वो बारिश से पानी लेते हैं. जब बारिश होती है तब उन्हें पानी मिलता है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन. Appu drank water from the river till he was happy. Have you seen animals drinking water? Where? तो अप्पू जो था, एलिफेंट था, उसने रिवर से पानी पिया. तब तक पानी पिया जब तक वो अच्छी तरह से खुश हो गया, पानी में खेला, नहाया और अच्छे से पेट भर के उसने अपना पानी पिया, प्यास बुझाई. तो क्या अभी कभी आपने ऐसे एनिमल्स देखे हैं कहीं पे वो पानी पी रहे हों? तो हमने कहाँ कहाँ पे एनिमल्स को पानी पीते देखा है? हमने देखा है जैसे कोई डॉग्स होते हैं या काउज़ हैं, तो वो कहाँ से पानी पीते हैं? जहाँ पे कोई वाटरफॉल हो, मान लीजिए कहीं से पानी का जो झरना है वो बह रहा है, ठीक है, तो वो वहाँ पे पानी पीते हैं. जो छोटी छोटी लेक्स होती हैं वहाँ पे पानी पीते हैं. पॉन्ड, यानी कि जैसे गाँव में छोटे छोटे तालाब होते हैं, ठीक है, जिससे पंजाबी में हम टोबा बोलते हैं, टोबा, ठीक है, और हिंदी में हम उसे छोटा सा तालाब बोल सकते हैं. ऐसे ही ड्रेन क्या होता है? वो एक नहर की तरह ही होता है, जिसे हम एक नाला बोलते हैं, बड़े वाला नाला, ड्रेन जिसे हम बोलते हैं. वो क्या होता है? वो कहीं आउटलेट से, जहाँ से पानी पास आउट होता है ना, किसी बड़े सोर्स से जब पानी निकल के छोटे सोर्स के थ्रू रास्ते से जाता है, मान लीजिए हमने एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पानी भेजने के लिए एक छोटा सा ड्रेन बना दिया, ठीक है, सो उसे हम बोलते हैं ड्रेन. तो वो वहाँ से पानी पी सकते हैं. तो आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं. आई हैव रिटन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल? इफ़ येस, विच एनिमल? तो क्या कभी आपने किसी जानवर को पानी दिया है पीने के लिए? अगर दिया है तो किसे दिया है? तो इसका आंसर है येस, आई गेव वाटर टू अ डॉग. तो जो घर के आसपास कुत्ते होते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जिससे किसी ने पाला नहीं होता,
आपने देखा होगा जो किसी के घर में नहीं रहते वो हमेशा गली में ही रहते हैं, घूमते हैं ऐसे ही, जिसे स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं, आवारा कुत्ते। तो उन्हें हमने पानी पिलाया है काफ़ी बार। अपने घर के बाहर जो छोटा सा पॉट रख देते हैं हम, ठीक है, उसमें से वो पानी पी लेते हैं, या कई बार हम काऊ को भी पानी पिला देते हैं, ठीक है, किसी भी एनिमल को अगर आपने पानी पिलाया हो। सो यू कैन राइट हियर, येस आई गेव वाटर टू अ डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन, फ्रॉम वे डू दे ड्रिंक वाटर। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी पानी नहीं देता, उन्हें किसी भी जगह से पानी नहीं मिलता, तो फिर एट लास्ट वो पानी कहाँ से पीते हैं? वो ढूंढते ढूंढते कोई छोटे छोटे तालाब ढूंढ लेते हैं, कोई नदी ढूंढ लेते हैं, ठीक है, कोई वाटरफॉल ढूंढ लेते हैं, किसी ड्रेन पे चले जाते हैं। तो एनिमल्स अपने आप से रास्ता ढूंढ के कहीं ना कहीं से जो वाटर सोर्स है वो ढूंढ लेते हैं और वो फिर वहाँ पे जाके पानी पीते हैं। सो देयर आर 5 क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट दीज 5 क्वेश्चंस इन योर टेक्स्ट बुक ओनली। बुक में ही काम करना है पेंसिल से। कोई भी स्टूडेंट पेन का यूज़ नहीं करेगा, पेंसिल से ही आपने अपनी बुक में ही ये आंसर जो हैं वो फिल करने हैं। नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक। So this is all about today's EVS class. Write and learn these question answers. Thank you. Have a good day.